स्टूडेंट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का ये अपना पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन पढ़ना क्यों है या फिर डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, 11th में फंक्शंस पढ़ा होगा। अगर कोई फंक्शन दिया है और अगर उसका मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अगर हम लोग रियल लाइफ में यूज की बात करेंगे तो मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसको एक बिल्डिंग को पूरा ये करना है, बिल्डिंग का काम खत्म करना है। तो अगर उससे एस्टिमेशन मांगा जाए कि मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगा, तो उस तरह से हम लोग मैक्सिमम यूज कर मतलब मैक्सिमम वैल्यू का इस तरह से रिलेशन होता है रियल लाइफ में। और अगर मिनिमम चाहिए तो कॉस्ट में कैसा मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। ओके, तो डिफरेंशिएशन सम्स करने से पहले हम लोग रूल्स देख लेंगे। ओके, तो रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ डेरिवेशन। इफ u and v are differentiable functions of x. Okay, u and v are differentiable functions of x. In that case हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहला यहाँ पर जो रूल दिया हुआ है इसमें दो रूल है। एक तो यहाँ देखो y इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी लिखा हुआ है। ओके, तो अगर यहाँ पर प्लस होता है सिर्फ तो यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू u प्लस v है। इन दैट केस मैं तुम लोग को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझो मैंने लिखा d बाय y, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे ही क्या होगा, राइट साइड में भी होगा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड तो dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। राइट साइड में क्या होने वाला है, ये डी बाई डी एक्स इसको भी देंगे और ये डी बाई डी एक्स इसको भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग को मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ओके, तो प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो डेरिवेशन में यहाँ पर प्लस आएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो डेरिवेशन में यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अभी ये सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या है, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर दो रूल है, एक प्लस के लिए और एक नेगेटिव के लिए। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, तो कैसे होता है मैं बता देता हूँ तुम लोग को। मान लो मैं डेरिवेशन ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में भी विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेशन ले रहा हूँ राइट साइड में भी विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर ये तो लेफ्ट साइड वाला एज इट इज रहेगा। राइट साइड में कैसा होता है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग रखते हैं एंड देन सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेकर यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड वाला लिखेंगे यहाँ पर एंड डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। ओके, इस तरह से हमारा u इंटू वी हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ये थर्ड वाला, दैट इज y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। यहाँ पर v जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब नेगेटिव होगा तो चलेगा, पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा। ओके, नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा ही होगा कि अगर अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए हमेशा ये जो v पार्ट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये जो हमारा ये रूल हम लोगों को मिल कैसे रहा वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे डेरिवेशन ले रहे हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। ओके, तो कैसा होता था कि यहाँ पर देखो u, अगर तुम लोग को शॉर्ट में पता करना है तो देखो ये जो है ना, ये सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो पहले लिखेंगे यहाँ पे v, फिर d बाई डी एक्स। ओके, d बाई डी एक्स, फिर न्यूमरेटर में जो है वो d बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में क्या है u,
फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ओके। फिर u डी बाय डी एक्स ऑफ v, और अपॉन में मिल जाएगा जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। ये u अपॉन v में हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो टर्म है यहाँ पर, इसको हम लोग को मिक्स नहीं करना है। मतलब पहले डिनोमिनेटर डेरिवेशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेशन डिनोमिनेटर अपॉन डेरिवेशन डेरिवेटिव मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके। इसके बाद एक और रूल है, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, वो हम लोग फोर्थ रूल बोल सकते हैं इसको, ओके। फिर मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू के इंटू यू, ओके। सो यहाँ पे जो k है दैट इज कांस्टेंट, ओके। ये u क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का। तो अगर मुझे इसका डेरिवेशन चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू यू। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, तो k को डेरिवेशन एप्लीकेबल नहीं होता, तो k डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो इसका ये इस तरह से रूल है, ओके। क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ओके। तो ऐसे ये भी एक रूल है जो यहाँ पर मेंशन, मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, ओके। अभी आगे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए, ओके। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, समझो ये मैं बोलता हूँ डी अपॉन डी एक्स सी, सी इज कॉन्स्टेंट, तो क्या आएगा, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो कैसे मिलेगा, ये जो पावर है वो यहाँ पर मिलेगा, फिर x मिलेगा, और x के पावर में ये -1, ओके। फिर ये वाला अगर ले लिया तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो क्या मिलता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, तो क्या मिलेगा, -n अपॉन एक्स द पावर n+1। यहाँ पे देख लो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आंसर क्या है, 1/2√x। वैसे ही ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अभी देखो, अगर सिंप्लिसिटी के लिए देखने, मतलब अगर थोड़ा तुम लोग को प्लस माइनस में प्रॉब्लम होगा तो याद रखो, कॉस, कोसेक और कॉट, इन तीनों का डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में रहता है, और बाकी ये टेन, सेक और साइन का पॉजिटिव में रहता है, ओके। अभी यहाँ पे देख लो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स इज सेक एक्स 10x। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x is equals to minus cosec x into cot x, okay। d by dx cot x is equals to minus cosec square x। अभी अगर हम लोग d by dx of e raised to x लेते हैं तो वो e raised to x आता है। डेरिवेशन ऑफ a raised to x is equals to a raised to x log a। यहाँ पे जो नंबर है ना वो किसके साथ में आएगा, log के साथ में आएगा, और यहाँ पे जो a है तो वो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कांस्टेंट मतलब कोई नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, और ये जो पावर में है वो वेरिएबल है, ओके। और इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो क्या मिलता है, 1 अपॉन एक्स। अगर ये हम लोग बोलेंगे डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, तो आंसर मिलेगा 1 अपॉन एक्स लॉगरिदम। यहाँ पे बेस देखो कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग वैसे तो 10 लेते हैं लॉगरिथम करते समय, बट यहाँ पर डेरिवेशन में ये ई होता है, ओके। तो ए, तो इस तरह से हम लोगों को ये हमारे फॉर्मूलाज है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, ओके।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। 11th में तुम लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा और फंक्शन में हम लोगों ने कॉम्पोजिट फंक्शन भी पढ़ा था, ओके। तो कॉम्पोजिट फंक्शन अगर याद हो तो क्या करते थे हम लोग, फंक्शन के मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, उसको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं, ओके। मतलब एक सिंगल फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, उसको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो द डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन आर लाइक साइन एक्स, लॉग एक्स, ई रेज टू एक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोगों ने देखो जितना भी ये जो फॉर्मूलाज देखे हैं, मान लो ये लेफ्ट साइड वाले, अगर इनका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है तो वो हमारे लिए क्या है, सिंपल फंक्शन है, ओके। लेकिन अगर हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करेंगे तो द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये सबको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, ओके। ये हमारा एक थ्योरम है, इसका प्रूफ तुम लोग इजीली देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, जो भी तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल रहे वहां पे, बहुत ही इजी प्रूफ है इसका, ओके। अभी इसके नीचे एक नोट है, मतलब सॉरी 3 नोट्स है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है पहला नोट, द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन को हम लोगों को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग उसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, y is equals to f of u is the differentiable function of u and u is equals to g of x is a differentiable function of x such that composite function is y is equals to f g of x is defined। याद करो 11th पे हम लोगों ने ऐसे ही किया था, हम लोग कैसे लिखते थे, f of g of x। तो ये एक टाइप था कंपोजिट फंक्शन का, तो इसको हम लोग लिखते थे f g of x। दैट मीन्स f पहले g of x लिखते थे एंड देन f के जो भी फंक्शंस थे उसमें वहां पर पुट करते थे। अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा हो तो 11th का तुम लोग कंपोजिट फंक्शन का वीडियो तुम लोग देख सकते हो, ओके। एंड देन यहाँ पर देखो इसका डेरिवेशन ले लिया हुआ है, तो डेरिवेशन पार्ट हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को, ओके। नोट 2 देख लेते हैं, इफ y is equals to f of v is differentiable function of v is equals to g of u is differentiable function of u and u is equals to h of x is differentiable function of x then, okay। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। थर्ड नोट पे आ जाते हैं हम लोग, if y is a differentiable function of u1 and ui, okay, is a differentiable function of u plus 1 and sorry I plus 1 है, and I is 1 2 3 4 dash 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 n minus 1 and un is differentiable function of x then, okay। इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि दो हो या दो से ज्यादा हो तो भी हम लोग ऐसे डेरिवेशन करते जाएंगे और इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो चेन रूल से सम कैसे सॉल्व होता है अभी हम लोग देखेंगे, ओके। अभी जो हम लोगों ने सिंपल डेरिवेशन के फंक्शंस देखे थे, सिंपल फंक्शन का डेरिवेशन देखा था, वैसे ये कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेशन है, ओके। तो बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग सम्स की तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अब इस लेक्चर में 1 2 और ये 3 सम, ये तीसरा सम में करने वाला हूँ, और ये सम तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, ओके। तो डिफरेंशिएट करना है, तो कैसा है कि मैंने मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाता हूँ तो ये क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर x पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे फॉर्मूलाज पे, डेरिवेशन के जो फॉर्मूलाज है, ओके। तो यहाँ पर उसके जैसा कौन सा दिखता है, ओके। तो अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हमारा जो सम है वो कैसे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म है और पावर में 5 है। तो हम लोगों को इसमें से ढूंढना है ऐसा कौन सा है जिसके पावर में कुछ है, ओके। वेरिएबल पावर कांस्टेंट, ओके। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ओके, नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो ये ई है, ओके, कांस्टेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, ओके, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट तो होगा नहीं। अभी देखो एक बचा है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का पावर एन है, दैट मीन्स ये वाला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसा है, जो भी पावर होता है वो आगे मिलता है, मीन्स यहाँ पर, एंड देन ये पूरा टर्म मिलेगा और पावर जो भी रहेगा उसको -1 कर लेंगे, ओके। तो वो जो हमारा फॉर्मूला था वो किस तरह से था, d/dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू n(x(n-1), ओके। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग डेरिवेशन ले रहे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ x था, और उसके पावर, उसका पावर n है। n की जगह पे हम लोग नंबर भी रख सकते हैं, ओके। यहाँ पर इन स्टैंडर्ड पर्पस के लिए यहाँ पे n लिया हुआ है। तो देखो ये जो है ना, ये पूरा इसकी तरह मिलता जुलता है, लेकिन ये नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अपनी मर्जी से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने लिख लिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मतलब है, d/d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ जो भी हमारा सम दिया है वो। और यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं y की जगह पे तुम लोग कोई और अल्फाबेट ले सकते हो जो यहाँ पर यूज ना हुआ, ओके। बट इन स्टैंडर्ड हम लोग y लेते हैं। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हम लोग क्या एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो एन एक्स पावर में मतलब एक्स का जो पावर है वो कैसे मिलेगा, ये -1 तो 5-1। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो सम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स था, इसीलिए हम लोग इसके आगे नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर ये हम लोग सम देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, ठीक है। 3 टर्म है, x⁻³ है, -2x है, -1 है। अगर ये सिर्फ x का पावर समथिंग होता तो हम लोग आगे नहीं करते। लेकिन क्या है, ये और भी इसमें टर्म्स है, तो क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन लेंगे, ओके। अभी इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। डेरिवेट तो कर लिया है बट खत्म नहीं हुआ है डेरिवेशन, फिर से डेरिवेट करेंगे। अभी देखो इसके बाद क्या आता है, हमारा रूल काम आता है। तो हमारा रूल क्या था डेरिवेशन का, y इज इक्वल्स टू u माइनस वी। तो यहाँ पर हम लोग को d/dx कैसे मिलता था, d/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ u माइनस d/dx ऑफ v, ओके। तो ये डेरिवेशन क्या करेंगे, इसको देंगे, फिर ये डेरिवेशन इसको देंगे, और ये डेरिवेशन इसको देंगे। 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, जितने भी टर्म हो सबको डेरिवेशन देंगे। और यहाँ पर ये ब्रैकेट कंपलसरी है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है और ये इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसको मल्टीपल होगा। तो डेरिवेशन हमने दे दिया इसको, d/dx x⁻³ ब्रैकेट लगा लिया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो -2, देखो यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। तो मैंने एक रूल बताया था तुम लोगों को, कौन सा रूल था, y इज इक्वल्स टू k इंटू यू। तो इसका अगर हम लोग डेरिवेशन लेंगे तो क्या मिलता है, d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू k इंटू d/dx ऑफ u, ओके। तो कांस्टेंट हम लोग साइड में लिख लेते हैं, एंड डेरिवेशन किसको देते हैं, वेरिएबल को देते हैं। वही किया है हम लोगों ने यहाँ पे, एंड डेरिवेशन ऑफ 1, ओके। तो यहाँ पर देखो 5-1 तो 4 आ गया, तो ये तो हमने एज इट इज लिख लिया। अभी इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये तो एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले डेरिवेशन बचा नहीं है। तो ये एज इट इज, अभी इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या है, ये x⁻³ है। तो x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, ये 3 आ जाएगा, x के पावर में 3-1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। 3-1 कर लेंगे। अभी डेरिवेशन ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, वो लिख लिया। एंड डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट याद है, डेरिवेशन ऑफ c कितना होता है, 0। तो डेरिवेशन ऑफ 1 इज 0। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर पहले सम का खत्म हो गया, ओके।
अभी हम लोग दूसरा सम करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी सेकंड सम देखेंगे। तो सेकंड सम क्या है? सेकंड सम में हम लोग इसका डेरिवेशन निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेट वाई ले लिया इज इक्वल्स टू एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी ये देखो, ब्रैकेट में कुछ है, पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वापस से ये वाला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसके जैसा और कोई मिलता जुलता फंक्शन नहीं है। हम लोगों ने चेक किया था इसके पहले, टेबल पे ले जाके मैंने तुम लोगों को दिखाया था। ओके, तो अभी देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या अप्लाई करने वाले? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला में क्या होता है? ये एन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट में जो भी है वो यहाँ लिख लेंगे, और पावर में क्या मिलेगा? 5/2 माइनस 1। लेकिन जैसा कि ये पूरा जो टर्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में उसका डेरिवेशन आ गया। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा है, दैट मीन्स मल्टीपल ही है। ओके, तो अभी क्या करेंगे? ये डेरिवेशन अंदर जाएगा। ओके, डेरिवेशन अंदर ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये देखो, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5-2/2। ओके, अभी ये देखो, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीपल है, सो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ओके, मींस कांस्टेंट डेरिवेशन ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट डेरिवेशन ऑफ वेरिएबल, और ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। ओके, तो ये टर्म में वेरिएबल तो है नहीं, तो डेरिवेशन किसको मिलेगा? कांस्टेंट को। अभी ये देखो, 5-2 करेंगे 3 आएगा, 3/2। तो ये वाला टर्म हमने लिख लिया। अभी एक्स रेस टू एन का डेरिवेशन क्या होता है? जो भी पावर है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, फिर एक्स आएगा, एक्स के पावर में 3/2 है, तो माइनस कर लेंगे, 3/2 माइनस 1। यहाँ पर भी सेम होगा, ये 3 पहले से था, ये लिख लिया, इनटू जो पावर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स पावर में क्या मिलेगा? जो भी पावर है -1, और डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पर ये एज इट इज आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये 2 न्यूमरेटर में है, ये 2 डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3-2/2 ये आ गया। ओके, यहाँ पे देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4-3/3, और ये 0 तो गया। ओके, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो ये टर्म तो चेंज होने से रहे, ये दोनों टर्म 0 ऐड करने के बाद कहाँ चेंज होंगे? या माइनस करने के बाद नहीं चेंज होंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर ये 4 बच गया, ये वाला टर्म एज इट इज आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो 3-2 करेंगे, 1/2 आ गया, 4-3 करेंगे, 1 आ गया, और अपॉन में 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया? डी बाई डी एक्स हो गया। ओके, अभी हम लोग फोर्थ वाला सम करते हैं। ओके, तो फोर्थ वाला सम क्या है? फोर्थ वाला सम ये है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वापस से ये सम को लेके हम लोग हमारे फॉर्मूला के पास आ जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, तो हम लोगों को क्या ढूंढ रहा है? स्क्वायर रूट में ढूंढना है। ओके, क्या ढूंढना है? स्क्वायर रूट में ढूंढना है। ये तो कांस्टेंट है, ये आएगा ही नहीं। ये एक्स रेस टू एन है, ये नहीं आएगा, ये भी रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है। अभी ये देखो, ये है स्क्वायर रूट में। ओके, तो स्क्वायर रूट में इसके अलावा और कोई है क्या? सिर्फ स्क्वायर रूट में? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी ये भी नहीं है स्क्वायर रूट में, सिर्फ स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं हम लोग। स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, सिर्फ यही एक हमारा डेरिवेशन का फॉर्मूला है जिसमें रूट एक्स मिल रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर रूट में सिर्फ और सिर्फ एक्स है। ओके, तो डायरेक्टली हम लोगों को ये आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो रूट में है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं है, क्या है? रूट चालू होते ही एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने लिख लिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में
बोला है कि डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है, डी बाई डी एक्स जो भी है लेफ्ट साइड में, डी बाई डी एक्स जो भी राइट साइड में है वो, ठीक है। तो अभी हमारा जो रूल है डेरिवेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वो क्या कहता है, 1/2 लिखो एंड जो भी है यहाँ पर वो लिख लो, ओके। तो वही अगर हम लोग रूल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 लिखा अपॉन 2 लिखा, रूट में जो भी है वो एज इट इज लिख लिया, ओके। लेकिन जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, ये देखो ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में नहीं, हम 1/, में नहीं लिखना है, ओके। कैसा है ये मल्टीप्लीकेशन में, ओके। मैंने यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर ये रूट के अंदर, ओके, उसका डेरिवेशन ले लिया, क्योंकि ये तो एज इट इज आएगा यहाँ पे, ये डेरिवेशन इसको मिलेगा। रूल तुम लोग को याद है u प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। तो उसमें कैसा होता है, अगर मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर भी राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, डेरिवेशन किसको किसको मिलेगा, u को डेरिवेशन मिलेगा और v को डेरिवेशन मिलेगा। तो वैसे ही ये डेरिवेशन यहाँ पर मिला, ये ब्रैकेट मेंटेन करना है तुम लोगों को, तो ये डेरिवेशन इसको दे दिया और ये डेरिवेशन इसको दे दिया। अभी ये देखो ये क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पावर में है वो यहाँ लिख लिया, एक्स के पावर में पावर 2 - 1 जो कि हमारा फॉर्मूला है n-1, तो 2 - 1 आ गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये किसके जैसा है, स्क्वायर रूट के जैसा है, तो क्या मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या है, इसको वापस से हम लोगों को डेरिवेट करना होगा। अगर ये सिर्फ एक्स होता तो डायरेक्टली 2/√x लिखते और हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाता, ओके। तो ब्रैकेट में की मतलब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसका हम लोग डेरिवेशन लेंगे, ओके। इसका पावर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ओके। ये एज इट इज आ गया, ये आ गया और ये मिल गया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी ये देखो ये डेरिवेशन, मतलब ये डेरिवेशन इसको भी मिलेगा और ये डेरिवेशन इसको भी मिलेगा। देखो यहाँ पर भी ये ब्रैकेट मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो दो टर्म मिला है वो दोनों भी इसको मल्टीपल है। तो ये देखो डेरिवेशन दे दिया है दोनों को, इसका डेरिवेशन क्या है 2x पावर 2 - 1 और इसका डेरिवेशन हो गया 0, ओके। तो देखो यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ पर लिख लिया है, ओके। तो ये देखो पावर 2 - 1 है तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2x आ गया। अभी ये न्यूमरेटर में है ये वाला टर्म और ये डिनोमिनेटर में है टर्म, ओके। सो ये 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, तो ये जो x है वो 1 को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है और ये डिनोमिनेटर में, ओके। तो जहां पर भी हमारा फाइनल आंसर आएगा हम लोग वहां पर dy/dx लिख लेंगे, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड तुम लोग का होमवर्क है, इसके आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।